सभी को आपकी छोटी बहन वसुंधरा देवासी दूधिया का राम राम। सजनों, कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन आपको पता ही है कि ये लड़ाई हम 2 साल से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब भाषण देने से काम नहीं चलेगा, ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा, ये बड़े बड़े धरने आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा। अब आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति की नहीं है, कोई पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई सरकार और सरकारी सिस्टमों के खिलाफ है। मेरे भाइयों, घरों से बाहर नहीं निकलोगे और घरों में बैठे रहने से हमें कोई देने वाले नहीं है। आपको पता ही है कि मांगे बिना माई नहीं देवे। तो मेरे भाइयों, अब कमर कस लो, घरों से बाहर निकलो। 1 जुलाई तक यदि यह सरकार हमारी बातें माने तो ठीक, नहीं तो 1 जुलाई को बता दो या डीएनडी समाज या पशुपालन समाज या रबारी समाज क्या होती है कि असूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, कि असूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मेरा भाइयों, ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी कि मेरे जैसे बेटियों को रोडों पर संघर्ष करना पड़ रहा है? अरे मेरे भाइयों, कुछ पाने के लिए रातों की नींद गंवानी पड़ती है। मैं ना समझू, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे अंदर मेरा इंडियन समाजों का दर्द है। इसी दर्द को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुई हूं। मुझे किसी ने कहा कि यह मामला भारी है, ऐसे आपको अधिकार नहीं मिलने वाले, आपको जेल में जाना पड़ेगा। और एक बात यह भी बता दूं कि जब बालराय में आंदोलन हुआ था और उसके ऊपर 78 लोगों के ऊपर मुकदमे हुए थे, मेरे भाइयों, उस 78 लोगों के मुकदमे में मेरा भी नाम है। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैंने मेरे जीवन में जो पहला मुकदमा खाया है वो मेरे समाज के हित में खाया है। मुझे यहाँ आने से रोका तो मैंने उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो चलेगा, मुझे अच्छा मंच नहीं मिलेगा तो चलेगा, मुझे मान सम्मान नहीं मिलेगा तो चलेगा, मुझे सरपंच विधायक में नहीं बन पाऊंगी तो चलेगा, और मेरे परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तो चलेगा, और मुझे मेरे इन पीड़ित वंचित डीएनडी परिवारों के लिए यदि जेलों की जिंदगी काटनी पड़ी तो मेरे भाइयों, ये वसुंधरा देवासी जेलों की जिंदगी काटेगी। लेकिन मेरे भाइयों, आने वाला कल मेरे इस आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल होगा। हर घर से विधायक होगा, हर घर से सरपंच होगा, और हर घर में हमारे ये डीएनडी परिवार हर घर से इस योजनाओं का लाभ लेंगे। मैं बजरंग लाल जी से कहना चाहूंगी कि अब दिखावा बहुत हो गया है। अभी तो मैं 3 दिन पहले की बात करती हूँ, जब आप रानीवाड़े के दौरे पे थे तो आपने एक झूठी पोस्ट करके इन लोगों को भ्रमित कर दिया कि बजरंग लाल जी ने तो भीलों के घर भोजन कर दिया। अरे बजरंग लाल जी, हम जानते हैं, आप इतना दिखावा मत करो। वो भोजन कोई भीलों के घर का नहीं था, वो भोजन राजपूतों के घरों का था। इसलिए मेरे भाइयों, आप जाग जाओ। यह दोगली सरकार, यह डबल इंजन की सरकार आपको भी ऐसे नसाती रहेगी, आपको भी ऐसे नसाती रहेगी। यह बार बार बातें चल रही है पार्टियों की, यह बातें चल रही है नेताओं की, लेकिन
लेकिन यह बैठे हुए, यह पधारे हुए युवा भाइयों से मैं कहना चाहूंगी कि मुझे यह बताओ, हम कोई पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आपने आज तक इन पार्टियों ने क्या दिया? आपने इन पार्टियों ने क्या दिया? और बताओ, जिन नेताओं के चुनावी रैलियों में आप शोर मचाते हो, पूरा समय आप उन नेताओं को जिताने में लगा देते हो, भूखे प्यासे, वो तो आपको नजर नहीं आता, और आप साजिश से चल रही है, साजिश से कर रहे हो राष्ट्रीय पशुपालक संघ की। मुझे बताओ कि कौन से नेता आकर आज आपके बीच में खड़ा हुआ है? अरे मेरे भाइयों, जब आपका सवाल करता हो तो आप समाज के साथ दीवार बन के खड़े हो जाओ, वही आपकी और आपके समाज की ताकत है। कोई नेता आएंगे ना आपके कोई पार्टियां काम आएगी। अब मैं सरकार को कहना चाहूंगी कि यह सरकार तेरी खैर नहीं, कि यह सरकार तेरी खैर नहीं, बुद्धों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ हमें, लारों ने बगावत कर ली है। ये तलवार तुझे झुकना होगा, कि है तलवार तुझे झुकना होगा। मेरे इंडियन समाजों ने बगावत कर ली है, मेरे इंडियन समाजों ने बगावत कर ली है। मेरे भाइयों, समय का बिल्कुल अभाव है। समय के समझते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं इस पाली की धरती से आप सभी को पीले सावन देकर जाती हूँ कि मेरे भाइयों, यदि 1 जुलाई तक ये सरकारें बातें नहीं माने तो मेरे भाइयों, ये अगला पड़ाव जयपुर करना है आपको। समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद।